इसलिए जो आज हम संकट झेल रहे हैं, उसकी अगर रूट पता चल जाएगी तो आपको लगेगा कि डीएनए ही गड़बड़ है। इसलिए हम जिस चौराहे पे खड़े हैं उसमें बड़े सारे हिंदू ठेकेदार जिम्मेदार हैं। मेरी ये बात बड़ी कड़वी लगती है लोगों को, लेकिन मैंने कहा कि जिस दिन भी कहोगे 10,000 5,000 करोड़ लोगों के सामने मुझे गलत साबित कर देना, वही दिन बोलना बंद कर दूंगा। इसलिए कि सच नहीं जानना चाहते, इसलिए आप घटनाओं मात्र को सुनते हैं, समझते हैं, उस पर प्रतिक्रिया देते हैं और फिर सोचते हैं कि सब ठीक हो गया। उस जड़ पे हमला नहीं करते जिस जड़ के ऊपर हमला हमारे पूर्वज आचार्य चाणक्य ने किया था। हमने इस लंबे कालखंड में अपने स्वार्थों में चाणक्य पैदा नहीं किए, चाटुकार पैदा कर दिए। आचार्य चाणक्य भी अपने घर से काम पे जा रहे थे। वो आदमी की उस फिलॉसफी को हम जानना नहीं चाहते, क्योंकि इसमें ज्यादा समय लगेगा, हमें तो जल्दी जल्दी कुछ करना है। मारुति 800 से फरारी लेनी है हमको तो 4 कमरे का मकान 8 कमरे में करना है। हमको झूठ सच बोल के बस पैसा कमा करके रहना है। ये पैसा आपको बचा नहीं सकता। कहीं दुनिया में कोई पैसा किसी को नहीं बता सकता। इसलिए हम आज भी यही ना ये अक्सर लोग पानी देते हैं मुझे बीच में। अब मैं सार्वजनिक मंच से कहता नहीं हूं, अब मैं पानी पी पी के बोलूंगा, लोग कहेंगे पानी पी पी के देता ही है, तो कुछ देर के लिए पानी न पिए। तो आज भी हम ये बार बार कहते हैं, मैंने अभी आपके साथियों के साथ भी कहा कि ये आप ही कह रहे हैं, इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। कहां पढ़ा था, किसने बताया था? मुझे नाम तो बताओ उस मौलवी का। कहां सुना आपने इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस? आप झूठे हैं, हम झूठे हैं, हम कमजोर और डरपोक हैं। उन्होंने सच बोला, पहले भी सच बोला और आज भी सच बोलते हैं। वो सही कह रहे हैं कि इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। स्पेलिंग आपने गलत समझ ली है, और मैं तथ्यों में बात कह रहा हूं। आप जानते हैं कि मैं कोई एक शब्द भी मेरे मुंह से कोई ऐसा निकले, हो सकता है कि ह्यूमन एरर तो हो सकती है। 632 में इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस के जो मसीहा थे वो इंतकाल फरमा गए। प्रॉफिट मोहम्मद साहब जी, प्रॉफिट मोहम्मद साहब अदब के साथ, ताकि लोगों को यह ना लगे कि साहब हमने भड़काया, हम भड़काते नहीं हैं। प्रॉफिट मोहम्मद साहब की जो शादियां हुई, डरिए मत, उसमें से उनकी जो औलाद थी वो सिर्फ एक ही थी। पहली पत्नी जो थी उनकी, उनसे उनकी जब शादी हुई तो उन्हीं से एक उनको सुपुत्री पैदा हुई। यहां से बात आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस 632 में क्या था, उसके बाद क्या था, उससे पहले क्या था और आज क्या है। तो ये सर तन से जुदा की जो बीमारी आज आप देख पा रहे हैं, इसको आपको समझने के लिए उदयपुर की घटना ने बताया कि सर तन से जुदा क्यों कर रहे हैं। अगर आप इसको जानते तो आपको ताज्जुब नहीं होता, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा बीवी, उनके शौहर, उनके पति, उनके हस्बैंड इमाम अली, जब वो मस्जिद में फजर की नमाज कहते हैं, सुबह 4:30 बजे की नमाज, 5 वक्त की नमाज होती है, उसमें सुबह सुबह जो 4:30 बजे पहली नमाज अजान दी जाती है उसे फजर कहते हैं। जब इमाम अली सुबह की नमाज पढ़ने मस्जिद में गए, उसी मस्जिद में जहां वो नमाज पढ़ने के लिए बैठे थे, वहीं बराबर में एक आदमी भी था। इत्तेफाक से वो आरएसएस और बीजेपी का नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, कोई दूर दूर तक नहीं था, उस दौर में भी नहीं था। ये मैं इसलिए बोलता हूं ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो। मस्जिद में जहां बताया जा रहा है मस्जिद में अल्लाह रहते हैं,
उस मस्जिद में प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद का कत्ल एक मुसलमान ने किया तलवार से। उनके दामाद का सर तन से जुदा हमने नहीं किया, उन्हीं के रिश्तेदारों ने किया। उनकी बेटी फातिमा के घर में आग लगाई गई और आग लगा करके दरवाजों के नीचे उनको जिंदा जला दिया। उनके बच्चे यानी ही प्रॉफिट मोहम्मद साहब के नवासे यानी फातिमा और अली के बच्चे, दो बेटे थे, एक का नाम था हसन और दूसरे का नाम था हुसैन। दोनों बच्चों को मुसलमानों ने करबला के मैदान में कलमा पढ़ के गला काटा। आप कह रहे हैं इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। तो ये तन सर से जो जुदा हो रहा है ये तब की परंपरा है। इसलिए इमाम अली जिनको मारा, उनके मानने वाले उन्हें आप लोग शिया कहते हैं। जिंदा कौमें ऐसे ही होती हैं। हमको अगर शत्रु भी कोई जिसे आप मानते हैं या है, अगर उसके अंदर भी कोई ऐसी बात है तो उससे आपको नसीहत लेनी चाहिए। आज उस घटना को एक लंबा समय हो गया, 700-800 साल से ऊपर हो गए, लेकिन आज भी इस देश के और दुनिया के शिया जो इमाम अली को अपना सब कुछ मानते हैं, आज भी मुहर्रम का दिन आता है तो वो सीने को अपने पटक पटक के या हुसैन हम न हुए, हुसैन अगर हम होते तो तुमको ये मार नहीं पाते। वो आज भी उस कत्ल को पिछले 700-800 साल से मुहर्रम के माध्यम से जिंदा रखते हैं कि हमारे इमाम को किसने मारा। और आप तो 1947 की घटना को भूल करके जिन्होंने कत्ल किया उनके साथ आप भाईचारा ढूंढ रहे हैं। हम ये समझते हैं कि कुछ लोग भटक गए हैं, ये जैसे ही आप कहते हैं तो सच के ऊपर पर्दा डालते हैं। उस किताब की फिलॉसफी ये कहती है, ये किताब दुनिया में जब तक रहेगी तब तक अमन चैन नहीं रहेगा। क्या ईरान में, इराक में बीजेपी और आरएसएस करा रही थी 10 साल से युद्ध? क्या सीरिया, लीबिया ये सब इस्लामिक देश थे? ये सारे देश कन्वर्ट हुए हैं। आपका नंबर है और आप इस युद्ध को लड़ना नहीं चाहते।